हेलो। जो बंदा अभी सारी चीजें देखता था, आपको पता है, क्लासेस वगैरह, उसको भी कोविड हो गया, तो मैंने आज बुलाया नहीं। मैंने बोला रेस्ट करने देता हूँ। अभी आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले मुझे कोविड था, तो बस शुरू कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सबको। धीरज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। कमेंट आज देखना और थोड़ा रिप्लाई करना संभव नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। सब कुछ क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? आवाज सबको आ रही है? कोई बात नहीं, कमेंट का देख लेंगे क्या हो सकता है। शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे भी मुझे पता है कमेंट्स यही होंगे कि सर आज ये वाली दिक्कत है, वो वाली दिक्कत है। वो मैं समझ रहा हूँ, उन सब दिक्कतों पे ही मैंने आज भी काम किया है, आज भी बात की है। कल हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? कमेंट देखने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा। एलजेब्रा हाउ मेनी क्लासेस, बस एक दो क्लासेस और बची हैं, उसके बाद कुछ अलग अलग टॉपिक्स होंगे, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। बट एलजेब्रा में एक दो क्लासेस और बची हैं, बट पता नहीं कैसे इतना लंबा हुआ है एलजेब्रा। बट मैंने कोशिश तो की है लगातार कि सारी चीजें कवर करके चलूं, कुछ भी बाकी ना बचे। तो आज की क्लास में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें कवर कर रहे हैं, जैसे आप छोटी छोटी बातें लिखेंगे। क्या क्या? जैसे आप लिखेंगे कि एक फॉर्मूला अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला है। तो आप कहेंगे जी, इस फॉर्मूले को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने 2 से गुणा की और 2 से भाग कर लिया। 1/2 और 2 से गुणा कर लिए, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, ठीक है? ये कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया? हाफ a और b हमने जोड़ दिया। a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab है, तो हमने क्या किया? a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ठीक है? हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, ये हमने किया, ठीक है? क्लियर है? ये हमने किया। इसके बाद की कहानी और जो आपको लिखनी है, जैसे अब अगर मैं इसी को प्लस बनाना चाहूं और करके, कि मैं और करके अगर प्लस का फॉर्मूला लिखना चाहता, तो वो क्या हो सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। कितनी छोटी सी बात है। ऐसे हम किसी चीज पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सारे प्लस कर दिए। हम अगर किसी एक को भी माइनस करना चाहते तो भी हम फॉर्मूला बना सकते थे। कैसे? मैं और करके लिख रहा हूँ। लाइक कि मैंने इसमें सी को नेगेटिव कर लिया, सी को। तो सी को नेगेटिव करने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस बी सी माइनस सी है, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, और सी को नेगेटिव किया है तो बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ये माइनस सी प्लस ए होगा, तो मैं स्क्वायर है तो सी माइनस ए भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? ये बात सबको क्लियर है? मैं देख लेता हूँ एक बार कमेंट। सर प्रैक्टिस शीट्स के डाउट कहाँ से करने हैं? हमेशा मैंने एक नंबर भी दिया हुआ है कि किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है भाई प्रकाश, ठीक है। चलो अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अगर आप सिर्फ कमेंट पे फोकस करेंगे और इश्यूज पे फोकस करेंगे, तो ना आप कुछ पढ़ पाएंगे ना मैं कुछ पढ़ा पाऊंगा, ठीक है?
ठीक है दोस्त, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमने जानी है। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी समझनी है। ठीक है भाई, बहुत आराम आराम से पढ़ाना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए, कोई बच्चा ऐसा बचे ना जिसको समझ में ना आए। ठीक है, तो एक पहला सवाल आपको लिखना है, ए बराबर 693, बी बराबर 694 एंड सी बराबर 696। टीवी मित्रों ऑन करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि कमेंट देखता रहूं सब बच्चों के, बट ऑन हो नहीं रही। सोनी की टीवी है, नकली लग रहा है मुझे सोनी। कोई सैली निकाल ले गया बताओ रिमोट के, और जब सैली ले गया तो टीवी चलेगी कैसे? कोई नहीं, हम ये सैलों का इस्तेमाल कर लेंगे। सेवन बता रहा है एक लड़का, देखिए है ही नहीं सवाल में कुछ। अब मुझे पता है कि मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो मुझे पता है कि फॉर्मूला लगेगा क्या, हाफ ऑफ, पहले भी ऐसे सवाल आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? अब लगा देते हैं भाई, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, 693 में से 94 गए एक, प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर 4 में से 96 गए, दो दूनी 4, प्लस सी माइनस ए किया, 96 में से 93 गए, 3 तिया 9, 9 और 1 10 और 4 14/2 कितना आ गया, 7। यही इस सवाल का उत्तर है। कहीं कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में, किसी बच्चे को, किसी बच्चे को तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे भी इसकी नॉलेज है नहीं ज्यादा, पीवी वगैरह की सोर्सेस आएगा या क्या आएगा। ओके, चलो कोई नहीं, बिना टीवी के पढ़ लेंगे आज। ठीक है, कमेंट देख रहा हूं मैं आपके। सर दिन वाली क्लास डेली होगी क्या? डेली तो नहीं होगी, बट हाँ ये है कि वीक में होगी, वीक में होगी। राकेश चौधरी थे ये हमारे साथ, और इस बार रैंक 1 लाके आपका नाम रोशन करूंगा, अखिल पांडे। बहुत बहुत स्वागत है अखिल आपका इस तरीके की चीजें करने के लिए। ठीक है, चलो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है या सेकंड फेज क्या है इसी फॉर्मूले का, बहुत ध्यान से समझना। सेकंड वो कह सकते हैं एग्जीक्यूशन, कह दो कुछ भी कह दो। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लेते हैं किसी ने मेरे को ये गिवन किया, गिवन किसी ने मेरे को दे दिया गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं इस चीज का प्रूफ बताना चाहता हूं आपको। क्या बताना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ये कह सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, कह सकता हूं 0। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0 कह सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि किसी चीज के स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब वो पर्टिकुलर 0 होगा, जब वो पर्टिकुलर 0 होगा। होगा या नहीं? यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a। ये कह सकता हूं मैं यहां से।
ठीक है, a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। यानी हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है हमें कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, जो मैंने वहां प्रूफ किया है, इसका कंक्लूजन होगा a बराबर b बराबर c। एक तो ये वाली बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि c नेगेटिव है तो मैं इसका सेकंड पॉइंट मान लेते हैं कि इफ ऐसा लिखा हुआ है कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा हुआ है, सी नेगेटिव है, तब हम कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर माइनस सी होगा। तब हम ये कह सकते हैं a बराबर b बराबर माइनस सी होगा। ठीक है, क्लियर है बात। कंक्लूजन a बराबर b बराबर c है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ भी एक नेगेटिव हो सकता है, ऐसे कुछ भी एक नेगेटिव हो सकता है a नेगेटिव हो सकता है b नेगेटिव। थर्ड पॉइंट में जरूर लिखाना चाहूंगा कि अगर कोई इफ कह दे कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस, तीनों नेगेटिव कर दे, यानी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दे, कोई ऐसे माइनस बाहर लगा दिया, इसका क्या मतलब होगा। तो देखो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके की चीजें देगा हमें कि हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर बराबर 0। अब आपको पता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के स्क्वायर का सम 0 है तो वो 0 ना हो, यानी कि ये 0 होगा। यानी मैं यहां से कह सकता हूँ ए प्लस बी 0, मैं यहां से कह सकता हूँ बी प्लस सी 0, मैं यहां से कह सकता हूँ सी प्लस ए 0। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी 0। अब आप ही बताइए कि a प्लस बी भी 0 और a प्लस बी प्लस सी भी 0, यानी कि c भी 0, b प्लस सी 0 मतलब a भी 0, c प्लस a 0 मतलब b भी 0। यानी जब सब 0 ही है तो जब माइनस सबके बाहर आ जाता है तो ऐसा तभी संभव है जब ये तीनों 0 हो। तो बस 3 बातें इसमें बतानी थी। मैक्सिमम बार 99% केसेस में सवाल सिर्फ इस पे पूछा जाता है और बाकी 1% चांस है इन दोनों पे पूछा जाए, बट मैंने एक साथ बता दी सारी बातें और आप समझ भी गए। चलिए इस पे सवाल कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल इस चीज पे आए, मैं बैक टू बैक आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बुरा भी लगेगा अच्छा भी लगेगा। पहला सवाल आपकी छाती के ऊपर ये रहा, उत्तर बताएंगे फटाफट। कैमरा सही करवाएं सर, आधा बोर्ड दिख नहीं रहा है। मैं 1 सेकंड में कर रहा हूं, मैं खुद कर लेता हूं। आज कोई है नहीं ना भाई, आज कोई है नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा और कैमरा सीधा भी नहीं है मुझे लगता है। अभी ठीक है। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। अब सही है, चलो कोई बात नहीं, अब तो सब दिख रहा है, सब क्लियर है। जल्दी से सवाल का उत्तर बताओ।
देखो अभी मैंने बताया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो एक चीज याद रखना कि ए बराबर बी बराबर सी होगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा? जब हम देखते हैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। वैसे यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है, यहाँ ऊपर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो लोग क्या कहते हैं, टीचर्स या कोई भी, कि सब जगह एक एक रख लो, और बच्चे एक एक रख लेते हैं। एक एक रखने पे क्या होगा, 3/5 यानी 0.6 उत्तर आ जाता है। आ भी रहा होगा, बहुत से लोगों का 1.2 आ रहा है। लोग यही करते हैं कि भाई 3/5 कर लेंगे, एक एक रख लेंगे, लेकिन एक एक तब तक नहीं रख सकते। मैं लिख भी देता हूं कि आप एक एक तभी रख सकते हैं, तभी रखेंगे, एक एक तभी रखेंगे जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो, और डिग्री के ब्रैकेट में लिख देंगे पावर सेम हो। अब यहां सेम नहीं थी तो हम नहीं रख पाए। जब नहीं रख पाए तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सब बराबर है, तो ऊपर 3a² आ जाएगा, नीचे भी c की जगह 5a आ जाएगा। 3/5 0.6 a आ गया। अब मुझे तो a ही नहीं पता कि a क्या होगा, लेकिन हाँ एक चीज गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने abc को 8 दे रखा है। आप चाहो जब abc तीनों बराबर हैं और abc को 8 दे रखा है, तो मैं a की क्यूब को 8 कह सकता हूँ और a बराबर 2 कह सकता हूँ, क्योंकि abc 8 था सवाल में, मैंने देखा नहीं। abc 8 था, जब सब 2-2 हो गए तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5 दूनी 10, तो 1.2 आंसर आएगा। कई बच्चों का आ भी रहा था 1.2, कई बच्चों का आ भी रहा। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब कभी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा हो, a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। और आप सबको पता भी है कि यार a प्लस बी प्लस सी पहली क्लास में भी बताया था और बाद में भी बताया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, ये होगा। अब मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो ये होगा 6√2 का स्क्वायर, 6 36 दूनी 72 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 24
प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपने यहां से देखा कि 24 इधर जाएगा 48, तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24। और यही किसके बराबर है, यही बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ये अंडरस्टूड समझना, मैं तो कहता हूँ ये निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये दोनों इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ए बराबर बी बराबर सी। और मैंने कहा था कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, डिग्री नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो आप एक भी मान सकते हैं। वैसे एक है नहीं, हमने लेट किया, माना है। वैसे तो ए प्लस बी प्लस सी 2√2 आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम एक एक भी मान सकते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यार 1+1/1 2 उत्तर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे खाली ए स्क्वायर, यानी कि 2 उत्तर। दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। सबको समझ आ रही है भाई बात? दिल का दरिया बह ही गया राहों में हम। यदि एबीसी अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3√3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9, तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बटे 7c का मान ज्ञात कीजिए। क्या बता सकते हैं? चलिए मैं आगे सवाल पूछ रहा हूँ, सबको समझ आ गया? मैं देख रहा हूँ एक बच्चा क्या कर रहा है। सर √3 आएगा उत्तर, देखते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे ये सवाल देखा तो मैं समझ गया कि ये वही सवाल है जहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे वो भी 9 आ जाएगा। और ये टोटल 3√3 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिंगल √3 के बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री अलग है। ऊपर कितना हो जाएगा टोटल 7a स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 7a, 7 से 7 कट गया, ए से ए बच गया। ए बचने का मतलब ए का मान कितना है √3। कोरिया के बच्चे ने भी बता दिया, कमाल की बात है। कमाल की बात इसमें ये रही कि कोरिया के बच्चे ने भी बता दिया, हर कोई बता दे रहा है। एक सवाल जो कभी आज तक पेपर में नहीं आए हैं,
ए स्क्वायर, अब जैसे मैंने भी आपको बताई थी एक चीज, इस सवाल में हम ऐसे लिखना चाहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी जो है वो माइनस का है, तो मैं आप कह सकता हूँ ए और बी पॉजिटिव बराबर माइनस सी, ये कह सकता हूँ। अब मैं रख देता हूँ ए और बी को एक साथ रख देता हूँ, माइनस सी की जगह तो 7a और सी की जगह माइनस ए तो प्लस 2a बटे बी और ए तो बराबर है 6a, यानी ये 7 और 2 9/6 3/2 उत्तर आ गया। क्या कोई कर पाया था इस सवाल को? मैं देखना चाहूंगा किस किस का उत्तर आया था। रंजन का आया था, तान्या का आया था, और किसी का नहीं आया। बस रंजन और तान्या दो ही लड़के दिख रहे हैं मुझे जिनका उत्तर आया। और रंजन एक उत्तर अगर बार बार फेंका ना तो ब्लॉक कर दूंगा। इम्प्रियस का भी आया। रंजन अब की बार अगर एक उत्तर 2 बार फेंका तो ब्लॉक हो बेटा, ये ध्यान रखना। अंशुल शर्मा है, जेठाराम है, अभिषेक कुमार है, मिट्टू भाई है। क्लियर है भाई? मैंने कुछ नहीं उसको उधर लेके गया, मुझे पता थी कि इसमें नेगेटिव क्या है सी, तो ए बराबर बी बराबर माइनस सी, तो माइनस सी की जगह ए रख दिया, तो वो 2a आ गया। 7a प्लस 2a बटे 6 से कर लेंगे। ऐसा सवाल कभी आएगा तो, आया नहीं है कभी, बट आएगा तो कर लेंगे। मेरा भी आया सर, सर्वोजीत कुंडू हूं मैं। कुंडल मेरे कुंडल, मेरे कुंडल कुंडल कुंडलिया, कुंडल कुंडल कुंड, अरे कुंडल कुंडल कुंडलिया, कुंडल कुंड, अरे ना 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 ना। हा 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 हा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 अशून्य वास्तविक संख्या एबीसी के लिए है। 9c स्क्वायर प्लस 11b स्क्वायर बटे 3a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल है। मैंने कहा जब मैं इन दोनों को इधर लेके जाऊंगा तो सी ए तो पॉजिटिव ही होगा, सी और ए, लेकिन बी नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर पे। मैं इसको 9 प्लस 11 और बटे 3 डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दिया, 11 और 9 20/3, 20/3 उत्तर है भाई। क्या आ रहा था सबका 20/3? कोई बच्चा है जिसका 20/3 आ रहा है? यार इस क्लास के लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, पता है, सच में टैलेंटेड हैं। द गाइज ऑफ द दिस क्लास इज सीरियसली एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट समझते हैं? नॉन सीरियस लोग। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और ये सवाल पूछ रहा है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। इसमें मुझे सीधे सीधे पता है कि ए बराबर बी बराबर सी और ऊपर नीचे पावर सेम है, तो मैं एक एक रख सकता हूँ, यानी 17 माइनस 5/3, 12/3 कितना आ जाएगा? 4। कोरिया का बच्चा भी उत्तर बता सकता है, कोरिया किंग भी उत्तर बता सकता है, रोक नहीं पाएगा अपने आप को उत्तर बताने से कोरिया मास्टर भी। मानते हो कि नहीं? आगे बढ़ रहा हूं, उम्मीद आपसे कम है, थोड़ी ज्यादा है। क्या है उम्मीद आपसे? थोड़ी कम और ज्यादा है। चलिए, ये सवाल थोड़ा अलग है। इस सवाल को जो बच्चा बताएगा, मैं समझता हूं कि उसके पास सच में दिमाग होगा, वही इस सवाल को कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा।
मुझे हंसी आती है जब लोग इस तरीके की बातें लिख देते हैं हमारे बारे में। मैं कहीं गया था, वहां उन्होंने मुझे सम्मान दिया था और मेरे नाम के आगे लिख दी विश्व प्रसिद्ध शिक्षक। विश्व प्रसिद्ध, जैसे हम ही तो विश्व प्रसिद्ध हैं और तो दुनिया घास छीन रही है। हमसे पहले तो लोग गणित पढ़ते ही नहीं थे, ना पढ़ाते थे। कुछ भी लोग लिख देते हैं, कुछ भी। देखिए गीत भट्ट, मामा मामा मैथ्स पेपर 15 दिन बाद है, लेकिन डर लग रहा है अभी से, मैथ्स में बहुत डरती हूँ। गीत भट्ट आप आ जाओ बेटा, मैं आपकी गणित एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। 2 दिन में पूरी गणित कंप्लीट कर दूंगा। 15 दिन तो बहुत है, 2 दिन में बस। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी। देखो ये संभव नहीं है। आपने भी देखा कि हम लिखते थे ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन कोई एक नेगेटिव होता, मान लेते सी नेगेटिव होता तो 2 जगह तो आता नेगेटिव, ए होता तो आता, एक जगह ही आ रहा है, ये संभव ही नहीं है। मतलब ये तभी संभव है जब बराबर 0 होगा। आप कहो तो इस चीज को प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? जब मैं 2 से गुणा करके स्क्वायर बनाऊंगा तो हाफ ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर आएगा प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर आएगा बराबर 0। अब स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब ए प्लस बी 0, यहां से बी बराबर सी, यहां से सी बराबर ए। तो आपने देखा दोनों बराबर आ गए तीनों। जब ये तीनों बराबर आ गए, यहीं से बराबर आ गए तीनों, और 2 का सम 0 है, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, तो फिर ये भी 0। ये तभी हो सकता था जब तीनों 0 हैं, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं थी बेटा। तो जब कभी ऐसे समझ लेना तुम, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं ना, जब कभी ऐसे कांस्टेंट ऊपर हो कांस्टेंट नीचे हो तो समझ जाना कि जो भी सवाल है वो 0 पे ही बना है, वरना तो कैसे सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। अगर एबीसी का मान कुछ भी होता तो सॉल्व कैसे होता? तो 15/3 बराबर 5। टी शर्ट कितनी गंदी होती है यार, बिल्कुल घर में पहनने की टी शर्ट है और कुछ नहीं है। ब्रजेश यादव, संदीप मबार, सनी कुमार सिंह, बेटा एक एक मैसेज 2 बार करोगे ब्राजेश तो कर दूंगा बेलॉक, बेटा कर दूंगा बेलॉक। सीधा सिंपल समझ लो मेरी बात, बेटा 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 रे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस 2ab प्लस 3bc बटे 3 प्लस 2c। ये होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था, वैसे तो आपको पता ही है कि ये वाले का नाम ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, बट हमें तो पता है सीधे 2/3। ऐसा कब होगा? जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 होगा, यानी कि ये खत्म ये खत्म। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। 2/3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? किसी भी भाई को डाउट है? बट आपसे आज वाले दिन, ये कौन लड़का लिख रहा है? भारती, मैंने तुक्के मारने वाली बात आप समझ ही नहीं रही। आप तुक्का किसको समझते हैं? मान लेते हैं कि मुझे किसी सवाल का उत्तर नहीं पता दोस्तों, समझना नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एबीसी इसके उत्तर नहीं हो सकते, ये मुझे पता है। मैंने सवाल देखा तो मैं समझ गया कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता, और मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं, मैं गधे की तरह आगे बढ़ गया। लेकिन मैंने ऑप्शन देख लिए और मैंने कहा ये 3 इसके ऑप्शन नहीं हो सकते, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है चौथा, और मुझे लगा देना चाहिए। इसे भी तुक्का मारना कहते हैं, कि मुझे सवाल नहीं आता, मैंने तुक्का मारा डी, क्योंकि मुझे पता है कि 3 इसके उत्तर नहीं। बहुत बच्ची हो आप अभी, यू आर जस्ट ऑन बोर्ड किड। चलिए सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है, RW में कर लीजिएगा। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया है। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा।
आगे बढ़ेंगे अब। ये सब सवाल लिख लीजिएगा, आसान है, कर लेंगे आसानी से। ठीक, ये कंडीशन आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पे भी एक बात है कि अगर हम c को नेगेटिव करें तो क्या होगा, एक चीज नेगेटिव नहीं होगी, दो नेगेटिव होंगी। क्या क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ca। ठीक है, मान लेते हैं a नेगेटिव होता तब क्या होता, और करके लिख देता हूं, या b और c दोनों नेगेटिव होते तो a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो क्या होता, b और c दोनों नेगेटिव है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस 2bc रहता और माइनस 2ca। ये भी है। ये दोनों बातें हमने लिख ली। इसके साथ में इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो भी बता देता हूं, हैंड टू हैंड लगे हाथ। भूल कर वो हमें मुस्कुराने लगे, ला 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 ला। देखो भाई, इसका सेकंड एस्पेक्ट अगले पेज पे लिख रहा हूं। जैसे कोई हमें कह दे कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बराबर माइनस कह दे 2ab 2bc और 2c, तो आपको पता है कि इसका मतलब उधर जाके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और वो 0 के बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। वो क्या आ गई? 0 आ गई। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस बराबर 0। इसका मतलब है, मान लेते हैं अब c नेगेटिव है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c नेगेटिव मतलब 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। तब हम कह सकते हैं c नेगेटिव का मतलब a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, और इसी बात को कह सकते हैं a प्लस बी बराबर c। अब कोई कहते कि यार दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव है। जब कोई इस तरीके की बातें कह दे कि यार a स्क्वायर, तो वो संभव नहीं है कि दो नेगेटिव नहीं हो सकते। हो सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है माइनस 2bc है, और प्लस दो नेगेटिव हो सकते हैं। और लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि यार b नेगेटिव है, ठीक है, दो तो यहां भी नेगेटिव थे, दो तो यहां भी नेगेटिव है ना, c के साथ ये दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव की बात तो छोड़ दो, केवल अगर एक नेगेटिव कोई बोल दे तो एक नेगेटिव संभव नहीं। देखो a या b में से कोई एक नेगेटिव अगर है तो इन दोनों में से भी नेगेटिव होगा। अगर ये कोई 0 के बराबर कह रहा है तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तो तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c बराबर 0 पे ये सेटिस्फाई हो पाए। तो मैंने कहा कि दो नेगेटिव है तो चलेगा, एक नेगेटिव है या तीनों नेगेटिव कह दिए किसी ने, वो संभव नहीं है। तीनों नेगेटिव आ ही नहीं सकते। आप ले लो एबीसी को नेगेटिव लोगे, तो अगर मैंने तीनों को नेगेटिव ले लिया तो तीनों को नेगेटिव लेने पे कोई ये दो तो पॉजिटिव बन जाएंगे ना बाद में। तो ऐसा भी तभी संभव है, ये भी संभव नहीं है,
ये भी तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c बराबर 0, क्योंकि 0 पे तो सेटिस्फाई कर ही जाएगी। सब रख दो, 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? गुरुजी मैथ्स कंप्लीट तो हो जाएगी एग्जाम तक। ब्रिजेश क्यों नहीं होगी? आप एक रीजन तो बताओ कि नहीं होगी। रोज एक क्लास लग रही है, एक अर्थमेटिक की एक एडवांस की, तो कंप्लीट कैसे नहीं होगी? हमारा तो पूरा टारगेट है, हमें तो पूरा पता है कैसे कंप्लीट होगी, क्यों नहीं होगी। मोनालिसा मुझे पता है कि इन लोगों के नौटंकी की वजह से, टेक टीम की नौटंकी की वजह से आज आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई। मैं खुद उसके लिए माफी चाहता हूँ। गुरुजी आप कैसे हैं? खालिद रजा, मैं अच्छा हूँ सर जी। RW वाले क्वेश्चन सीट नहीं मिलती अब सवाल ही वही दे रहा हूँ, आसान आसान। पिछला स्लाइड कोई देखना चाह रहा है? पिछला स्लाइड में केवल फॉर्मूला था, कुछ नहीं था। चलो एक मुश्किल सवाल कर लो शुरुआत में ही, मजा आएगा आपको भी। ये लो, ये कोई करके बता दे भाई मुझे जल्दी से। पहला ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है जो पूछा गया एग्जाम में। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो जेड और एक्स के बीच के अंतर ज्ञात करें, क्या होगा? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो ये सवाल होगा कैसे? पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा सिंपल, क्योंकि तीन इक्वेशन है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन का मैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना है भाई? 169, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? 91 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड की जगह कितना है पता नहीं है, लेकिन जेड एक्स की जगह कितना दे रखा है? वाई स्क्वायर। सब जगह वाई स्क्वायर दे रखा है, लिख सकते हैं कि नहीं वाई स्क्वायर? आप कहोगे लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैं इधर लेके चला गया तो 8, 16 में से 9 गया 7 बराबर ट्वाइस ऑफ वाई, मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, तो अंदर बच गया x प्लस जेड प्लस वाई, जो कि सवाल में 13 दे रखा है। ये सवाल में कितना है? 13, 13 6 78, वाई कितना आ गया? 3। अगर इस सवाल में सिर्फ वाई पूछा होता तो मैं 3 बता देता। अगर इस सवाल में सिर्फ वाई पूछा होता तो मैं 3 बता देता, मुश्किल था ही नहीं वाई बताना। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और कुछ किया तो बताओ, बोलो दोस्त।
मजा आ रहा है मुझे तो बहुत। कमेंट देख लूं एक बार आपके। जी गुरुजी कैसे हैं आप? मैं आज अलजेब्रा की लाइव क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखता हूँ डेली, क्योंकि इस टाइम पे वो कॉल करती है मुझे और मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता। वो कहती है क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझसे बात कर लो, मेरे पापा के पास दहेज बहुत है। तो सर मैं उसकी बातों में आ गया हूँ, लेकिन अभी पता चला कि उसने शादी तय कर ली है अपनी, इसीलिए आज मैं लाइव क्लास देखने आया हूँ। बहुत ही सही कर रहे हो भाई, आप बहुत सही कर रहे हो यार, मजा आ गया भाई। ठीक है भाई, y3 आ गया। अब y3 आने का मतलब क्या है, यहां से मैं कह सकता हूँ x प्लस जेड बराबर 10 एक, और y3 आने का मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, जेड एक्स 9। अब आप मुझे बता दो दोनों में से क्या होगा। x प्लस जेड 10 है और जेड एक्स 9 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है 9 और 1 की। भाई 9 और 1 10 हो सकता है, और जेड एक्स 9 ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है 9 और 1, तो जेड और एक्स के बीच का अंतर 8 आ जाएगा। बोलो सवाल मजेदार था कि नहीं? सवाल मजेदार था कि नहीं दोस्त, इतना बता दो मुझे। इतना बता दे काना, सवाल मजेदार था कि नहीं, इतना बता दे। गुरुजी मेरे मॉक में 190 प्लस आ रहे हैं, अब डर लग रहा है। श्रावण तुम्हें डर क्यों लग रहा है भाई? तुम्हारे 190 प्लस आ रहे हैं यानी तुम रैंक 1 लाओगे, रैंक 1 आएगी तुम 15 लाख पाओगे। तुम्हारा तो हिसाब किताब पहले से ही अच्छा है, 2-2.5 लाख महीने का कमाते हो, और अब 15 लाख मिल जाएंगे तो तुम्हारा तो सब सेट है भाई। श्रावण तुम्हारे लिए बचा क्या? ब्रजेश कह रहे मैंने पहले कर लिया तुमसे। हमें मैथ्स को लेकर गाइडेंस चाहिए आपसे। जी भारती पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भारती कहिए क्या जानना चाहती हैं? एलजेब्रा कब तक चलेगा? और 1-2 क्लास चलेगा। गोलू बहुत जल्दी है, गोलू को, गोलू को बहुत जल्दी है। गोलू जैसे बच्चे और बच्चों जैसे गोलू, अरे गोलू जैसे बच्चे और बच्चों जैसे गोलू, अरे गोलू 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 रे। देखो सीजीएल 2019 में भी ऐसा सवाल आया था, एक और सेम टू सेम सवाल पूछा मैंने, सेम टू सेम सवाल। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा। देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस, नहीं सॉरी, एक्स वाई प्लस वाई जेड, और प्लस जेड एक्स की जगह क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर। तो मैंने देखा कि ये 361 माइनस 133, 11 में से 361 में से 131 जाएंगे, कितना बचेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, 19 का स्क्वायर माइनस 19 गुणा 7 बराबर ट्वाइस ऑफ वाई कॉमन, और ब्रैकेट में ये 19 बचेगा, 19 से क्या ही कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 19 में से 7 गए, 12 का 2 यानी 6 आ जाएगा y। जैसे ही 6 आया मैंने यहाँ रख दिया, घटाने से अच्छा था, टाइम खराब हो रहा था। z प्लस एक्स बराबर 13 आ गया, और यहाँ से जेड एक्स वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 का अंतर कितना है, 5। यही सवाल का उत्तर है।
सबका उत्तर आ गया। एक लड़के ने, भारती ने लंबा मैसेज किया, पढ़ लेता हूँ। सर मैथ्स में मैं बहुत वीक हूँ सर, हम और अभी घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्लासेस लाइव नहीं देखते हैं, बस नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है और ना रिवाइज करने का। डर लग रहा है कि क्या करें, कैसे करें, सिलेबस बहुत पेंडिंग है। मतलब आप अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे बात बनेगी? कैसे करें सर? वीडियो से ही रिवाइज करें, नोट्स बनाएं? नोट्स बनाना पहली बार बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी गणित देखो वीक नहीं होती तो मैं नहीं कहता, लेकिन आपकी वीक है, बिना नोट्स बनाए कैसे समझोगी? इतना टाइम नहीं लग पा रहा है कि दोनों काम कर लें, और ना फोन में इतना नेट होता है कि लाइव देखने के बाद रिकॉर्डेड देख पाए। बहुत टेंशन हो रही है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। भारतीय, आपकी समस्या बहुत बड़ी है। आपको मेरा नंबर आपके पास होगा, आप उस पर मैसेज करो, मैं अलग से कॉल करके आपसे बात करूंगा। दूसरा ये कि आज एसएससी अभिनव मैथ्स चैनल पे एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने जीएस पढ़ने का तरीका और जीएस पढ़ना सिखाया है। अगर आप वो तरीका फॉलो कर लें और अगर आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ा सकता हूँ, बल्कि रटा सकता हूँ। चलिए, इसमें खाली वाई पूछा है तो आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, आसान सवाल है, वाई निकाल लेंगे। ठीक है, वाई पूछा है खाली बस, तो वाई निकाल लेंगे आरडब्ल्यू में। ये सवाल देख लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड ही है। देखिए, एक्स वाई जेड यहां से आएगा नहीं, यहां से आएगा नहीं, एक्स वाई जेड एक ही जगह से आ सकता है, यहां से, वो भी एलसीएम लेने पे। ऊपर बचेगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाए तो मैं उसको 4xyz के बराबर रख के xyz निकाल सकता हूँ। अब आप कहेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कैसे आएगा? तो मुझे मालूम है, एक फॉर्मूला अभी पढ़ाया है, जस्ट उसी पे बेस्ड सवाल कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 14 बराबर ट्वाइस ऑफ, यहां से हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 9 में से 14 गए, -5/2, यानी माइनस का 2.5 आ रहा है। माइनस का 2.5, अब माइनस का 2.5 अगर मैं यहाँ रख दूं तो माइनस का 2.5 बराबर 4xyz, यानी xyz आ जाएगा। ये माइनस का 5/2 है तो 5/8। इसको हम चाहते तो माइनस का 5/2 भी यहाँ रख सकते थे, बात एक ही है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको चीजें ना समझ में आई? कोई भी ऐसा बच्चा है? सुधीर का उत्तर आ गया था। प्रणव अभी कह रहा है मेरा नेटवर्क खराब रहता है। नेटवर्क बनाओ अच्छा, अच्छी दोस्ती यारी करो, तुम्हारा नेटवर्क ही ठीक नहीं हो रहा है। चुपचाप पढ़ लो। ब्रजेश यादव, संदीप मवार, ये कैसा नाम है मवार? इससे अच्छा गवार रख लेते, कम से कम लोगों को कहने में तो आसानी होती।
ये सवाल देखेंगे। ABC are non-zero real numbers and a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2c है। तो मैंने कहा आपको कि अगर दो चीज नेगेटिव हैं जिसमें a और b नहीं है, का मतलब है a प्लस b माइनस c का स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। तो a प्लस b बराबर c आ गया, यहाँ से ये आ गया। मैं रख देता हूं यहाँ पे a प्लस बी, अगर c रखूंगा यहाँ पे तो c प्लस सी 2c 4 इंटू 2c प्लस 9c, पीछे से आ गई मौसी बराबर c, c से c कट गया, 9 और 8 17 उत्तर आ गया, नॉट उत्तर है। 9 और 4 13 आ गया उत्तर, 17 नहीं आया, नहीं 17 ही आया, 4 दूनी 8 और 9 17, 17 आ रहा है किसी का जी? रंजन का आ रहा है, सुधीर का आ रहा है, प्रमल का आ रहा है, प्रिया का आ रहा है, विमल, अजय प्रताप, पुष्पेंद्र गढ़वाल, रजत माथुर साहब, नोटा होगा गुरुजी। फालतू की बातें मुझसे करियो ना, फालतू की बातें मुझसे करियो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। सेम सवाल है बिल्कुल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और बी पॉजिटिव है, माइनस सी बराबर 0। तो ए प्लस बी कितना होगा? सी। अब अगर ए प्लस बी सी है और यहाँ रख दें तो 6 दूनी 12 और 2 14c बटे 2c, सी से सी कट गया, 2 7 14 7। यही उत्तर है, यही उत्तर है। ऐसा एक सवाल और कर लो, ये सवाल और देखो।
एबीसी अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 AB प्लस BC प्लस सी है। ठीक है, तो यहां से अभी हमने एक बात कही थी कि भाई अगर आप इसे इधर लेके जाओगे तो यहां से पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0, यानी b प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से -a अगर हम यहाँ रख दें तो -13a प्लस 3a बटे 4a, तो माइनस का 10a बटे 4a बराबर -2.5। सी इज द करेक्ट आंसर। सी आ रहा था किसी का? सी आ रहा है दोस्तों, किसी का आ रहा है? अगला सवाल पूछ लो। अब तो कर लेंगे, आसान है, इसको भी क्या धीरे धीरे बताना। ये देखिए, मैं चाहता हूँ एक क्लास में आप मैक्सिमम सवाल करें, जो चीजें ना समझ में आए उन्हें फिर एक बार घर जाके देखें, बट अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि अगर स्पीड यहाँ नहीं बढ़ेगी तो ये उम्मीद ना रखें कि पेपर में आप तेज कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज आदत है, गणित भी एक आदत है। अगर यहाँ से डालेंगे तो पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ जब मैं उधर लेके जाऊंगा, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2ab आएगा, प्लस का 2bc और माइनस का 2c। तो हम देख रहे हैं b और c तो पॉजिटिव रहेंगे, a बस नेगेटिव है बराबर 0, यानी यहां से आप कह सकते हो कि b प्लस सी बराबर a। हम यहाँ रख देंगे a, तो ये 7a और a 8a बटे a से a कट जाएगा, 8 उत्तर आ जाएगा। किसी का आ रहा है 8? हर बच्चा कर पा रहा है। अब कमाल की बात, हर बच्चा तेज उत्तर बता रहा है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। हर बच्चा तेज उत्तर बता रहा है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी अशून्य वास्तविक संख्या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0, 5 माइनस 2ab प्लस 3bc बटे 2 प्लस ca का मान ज्ञात करें। क्या होगा? एबीसी अशून्य वास्तविक संख्या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहां से भी पता चल रहा है कि एक नेगेटिव है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब है a बराबर b बराबर c बराबर 0। और मैंने कहा भी था कि जब कांस्टेंट देखो तो समझ जाना, और उत्तर क्या होगा 5/2। आ रहा था सबका? सबका आ रहा है 5/2, देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सवाल है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे RW। ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में कर लेंगे, और बस ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में कर लेंगे। ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में करेंगे। ये भी एक सवाल है जो होमवर्क में करेंगे। ये भी एक सवाल, आई थिंक ये कर भी लिया आपने, 8 उत्तर आ रहा था, ये तो कर भी लिया।
हटा देता हूँ इसको, पीछे वाला भी शायद कर लिया, हटा देता हूँ इसको भी, ये वाला भी नहीं किया तो ये कर लीजिएगा, ये कर लिया, हटा देता हूँ, डबल आ गया है, ये भी कर लिया, हटा देता हूँ, डबल आ गया है, ये भी कर लिया, हटा देता हूँ, डबल आ गया। यहाँ तक इतनी सी बातें थी। अब मैं आगे एक और बड़े फॉर्मूले की तरफ चल रहा हूँ, बस मुझे इजाजत देंगे कि हाँ जी ये बड़ा फॉर्मूला भी हमें बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी बता दीजिए। सर इंग्लिश में अलग है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जहां पे अलग था उसको काट दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। इंग्लिश में जो सवाल अलग था लास्ट वाला, मैं देख लेता हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं इंग्लिश में अलग था, -2ba + 2bc, एक ही बात है, इंग्लिश के हिसाब से उत्तर 1/2 आ जाता, लेकिन 5 लिख लीजिए। अब ठीक है दोस्त, अब तो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूं और उसका एक एस्पेक्ट बता के जाऊंगा। सर आपने ऑप्शन को कैसे अटेम्प्ट करें, क्लास लगाने को कहा था, वो कब होगी? आज हो गई दीपक लाकरा जी, आज हो गई, और आप सबको नोटिफिकेशन भी गया था। क्या आप सबको नोटिफिकेशन आया था उस क्लास का या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। जो आज क्लास हुई थी उस सबका नोटिफिकेशन आपको आया था या नहीं, पहले बताइए मुझे। आया था आपको जो आज क्लास हुई थी सबको या नहीं? आज जो क्लास हुई थी 12 से 1, उसका नोटिफिकेशन आया था या नहीं? नहीं, मेरे में नहीं आया, नहीं आया, नहीं, कुछ को आया कुछ को नहीं आया, नहीं सर, बहुत लोगों को। बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे? अब मेन आ रहा है फॉर्मूला 3ABC फॉर्मूला, बहुत मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है 3ABC फॉर्मूला, इस चीज को समझना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। फॉर्मूला होता है A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब -3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, एक ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं सेकंड वाले ब्रैकेट को लिखना चाहूँ, या सेकंड वाले को भी छोड़िए, अगर मैं इतना लिखना चाहूँ A प्लस B प्लस C, तो इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि इसे होल स्क्वायर बना लूँ, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो इसके लिए 2AB 2BC 2CA जोड़ना पड़ेगा, उतना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3AB प्लस BC प्लस C है, 3AB प्लस BC प्लस C है, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं इस फॉर्मूले को हाफ करके लिखना चाहता, हाफ, तो आप कहते A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। हाफ कर दिया मैंने, तो अभी जो पीछे आपने पढ़ा था वही फॉर्मूले को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसे लिख सकता हूं, हाफ ही अगर मैं करता और A प्लस B प्लस C लिखता, और फिर आपसे कहता कि यार ये 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर 2AB 2BC 2CA हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे -A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कर लेता, और यहाँ पे भी करता तो ये हो जाता 3, 2 तो पहले ही गुणा कर ली,
और जो आप वहां पे माइनस जैसे ही कॉमन लेते तो ये हो जाता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने कुछ नहीं करा, जब 2 से गुणा हो गई तो जो 2ab 2bc 2ca माइनस का है उसके साथ माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और कर लिया। ये याद हो पा रहा है आपको या नहीं? वो क्लास कहाँ देखनी है लाइव मुझे पता नहीं भाई, मैं बताता हूँ, आप कहीं भी देख सकते हो। वैसे वो फ्री कंटेंट में होगी, आप 88 डेज वीडियो वाले कोर्स में जाओगे फ्री कंटेंट में। इतना लिख लिया, ये तीनों फॉर्मूले लिख लिए। इन तीनों फॉर्मूलों पे भी अलग अलग अपने अपने हिसाब के सवाल आते हैं। क्या क्या सवाल आते हैं मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है? पहले इतना लिख लीजिए। जहां जो मैंने प्रूफ लिखा है उसको भी समझ के लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, बहुत छोटा सा, पेपर में ही आया वो। फाइंड ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इफ ए बराबर बी बराबर 333 एंड सी बराबर 334। बहुत छोटा सा एक सवाल पूछा है, बाकी और भी सवाल पूछूंगा बट अभी पहले एक ये छोटा सा सवाल कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए फटाफट, देर मत लगाइएगा भाई।
सवाल क्या था? मैंने कहा कि ये निकालना है, तो मैं समझ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मल फॉर्मूले से तो होगा नहीं। तो आपने कहा हाँ जी आप समझ गए, हाफ कैसे, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे आपको ये फॉर्मूले याद कराने हैं। तो आपको पता है कि घटाने वाला लगेगा तभी आसानी से कर सकते हैं, वरना तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर करना हमारे बस की बात है नहीं। तो मैंने कहा कि ये हाफ हो गया, और a प्लस बी प्लस सी करूंगा 333 666, तो ये 1000 आ जाएगा। ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर 0, b माइनस सी का 1 और c माइनस ए का भी 1। तो आपने कहा 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1000। यही उत्तर है, 1000 सबका ही आ रहा होगा। मैं 4-5 सवाल और पूछ लेता हूँ जल्दी से इस पे, यही कर रहा था इधर भी। एक ही सवाल है, जल्दी से उत्तर बताएंगे, टाइम नहीं लगाए बिल्कुल भी। क्या उत्तर आएगा बता दीजिए फटाफट से, बिना वक्त लगाए, जल्दी। देखो ये सवाल था जैसे, तो इस सवाल में क्या करना था हमें कि एक्स वाई और जेड रियल नंबर्स हैं, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 13 दे रखी है। अब आप बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें, कौन सा? तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा लगाना चाहिए। इसमें लगाना चाहिए कि भाई एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब -3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये लगाना चाहिए, हमें देखते ही पता लगना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने कहा ये कितनी है 13, 3xyz -3 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 1 -3 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पूछा है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए के मान लिया, उसको जो पूछा है इसको मैंने के कह दिया है। तो ये 10 जाएगा, 10 -1 बराबर -3 के, तो ये 9 बराबर -3 के। तो यहां से कह सकते हैं, ठीक है। तो के कितना आ जाएगा दोस्त यहाँ पे -3, के -3 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। किसी को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि ऐसे एक सवाल नहीं है, आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि तीनों चारों फॉर्मूले ही हैं, तीनों चारों फॉर्मूले ही हैं। पांडा आ गया, बच्चे कह रहे हैं जी बिल्कुल सही पकड़े, पांडा आ चुका है। खुश भी हो गया अपना नाम सुन के पांडा। ये सवाल देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड? एक्स वाई जेड पूछ रहा है सॉरी।
देखो भाई, अब एक्स वाई जेड हमें निकालना है, तो मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया था? डायरेक्ट फॉर्मूला चौथे वाला था, एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब, माइनस 3xyz, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और हाफ किया था, और ब्रैकेट में लिखा था 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा था। अब हम कह सकते हैं x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब क्या है? 3 माइनस एक्स वाई जेड पूछा है, बराबर हाफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 1। तो आप कहोगे 9 में से 1 जाएगा, 8, 2 से भाग लगेगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूँ माइनस 1/3। माइनस उत्तर आ रहा है क्या? सबका माइनस आ रहा है? माइनस नहीं आएगा, करेक्ट लीजिए माइनस। तो बाकी आगे करेंगे, मैं कुछ सवाल होमवर्क में देख रहा हूँ, होमवर्क में देख रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सिर्फ इसी पे आए हैं। बच्चों को खुद से करेंगे यहाँ पे क्यूब कर लेना, x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब। बस ठीक है। इसके बाद जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा तो इस फॉर्मूले के एस्पेक्ट बताऊंगा कि इस फॉर्मूले के एस्पेक्ट और कितने। बहुत मजा आएगा पढ़ के। आज की क्लास में भी हमने सिर्फ फॉर्मूला खत्म किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। बफरिंग क्यों हो रही है क्लास में? बच्चे कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है क्लास में, बट यहाँ तो नहीं लग रहा है बफरिंग जैसा। मैं पूछ लेता हूँ, क्लास में बफरिंग है बहुत। हेलो, 10 मिनट से सही नहीं चल रही क्लास। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। बफरिंग स्क्रीनशॉट भेज सकता है कोई बच्चा मुझे? मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना, स्क्रीनशॉट भेजना। मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेजना बफरिंग का। सर स्क्रीनशॉट नॉट अलाउड सर, लास्ट क्वेश्चन से ही हो रही है सर बफरिंग। लास्ट क्वेश्चन से ही बफरिंग हो रही है। मतलब बफरिंग हो रही है या कहीं वो दिख रहा है कुछ गड़बड़ है?